इंटरेस्टिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और बात करेंगे लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया है और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज। और आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं मैं अकॉर्डिंग टू द नियो वेव। वो आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगी मार्केट का कि एक्चुअल में क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, किसके बहुत ज्यादा चांसेस होने के हैं। तो वीडियो को भी स्किप नहीं नहीं करें और इसको कंप्लीटली देखें, क्योंकि बीच में अगर आपने कुछ छोड़ा तो फिर आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट से। तो निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट अगर हम ओपन करते हैं तो हायर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। एक भी कैंडल ने प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी है। नो डाउट 19,500 हमने हाई बनाया, कुछ पॉइंट और ऊपर गए, उसके बाद में हम नीचे आए और ये जो कैंडल बनी हुई है एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में बात करें, तो अभी कोई भी यहाँ पर डेंट नहीं लगा हुआ है चार्ट पर। और लास्ट वीक भी हमने बात करी थी कि मेरा मानना था कि 19,150 से लेकर 19,200 टू 220 के आसपास कहीं मार्केट को एक बार रुकना चाहिए। बट मार्केट वहां पर नहीं रुका, तो देन हमने बात करी थी अगर वहां नहीं रुकता है तो 19,500 तक भी मार्केट ऊपर में जा सकता है। तो अभी मार्केट 19,500 तक बिल्कुल गया है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। तो अभी अगर हम बात करें तो ट्रेंड इंटैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ने वाली बात नहीं है। अब हम डेली ट्रेंड की बात करें तो डेली ट्रेंड में अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेली में, तो यहाँ से अगर हम पूरे ट्रेंड की अगर बात करें, यहाँ से अगर पूरे ट्रेंड की हम बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि ये जो है वन वन टू 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज के बाद में, एक कंप्लीट वर्किंग ट्रेडिंग सेशन के बाद में, अगर 7 दिन 10 दिन के बाद में हमें यहाँ पर एक आज जो है वो कैंडल जो है प्रायर प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दी है इसने। बट इसका हाई जो है स्टिल इसके ऊपर था, तो ये जो हमारी तीनों कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करती है। बट स्टिल यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है जिसने की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात करें हम तो 2 दिन की जो कैंडल्स थी उसके लो को ब्रेक कर चुका है ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनली कि क्या यहाँ हम फाइनल टॉप बना चुके हैं यहाँ पर, अब यहाँ से हम नीचे गिर जाएंगे, यहाँ से हम नीचे गिरते चले जाएंगे, इस पूरी कंप्लीट रैली का रिट्रेसमेंट करेंगे, या तो फिर हम यहाँ से फिर वापस से कुछ दिनों के बाद फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे। तो उन सारी बातों को अभी हम डिस्कस करेंगे और नियो वे ऊपर मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक के साथ में बताऊंगा कि क्या रीजन क्या सिनेरियो हो सकते हैं अब और किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। बट स्टिल अगर अभी हम बात करें तो अभी 19,500 तो यहाँ से अगर मुझे प्रोटेक्टेड लगता है। 19,500 यहाँ पर मुझे किसी भी वजह से अभी ऊपर जाता हुआ नेक्स्ट वीक तक भी नहीं दिखाई देता है। ये अगर हम बात करें अभी न्यू वे पे, मैं आपको बताऊंगा कि दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं उसमें। बट अभी कैंडल के बेसिस पे बात करें तो अभी स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा स्वेलिंग प्रेशर 19,550 के एरिया से 19,500 से 19,550 का एक ऐसा जोन है जहां से अगेन सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई देगा यहाँ पर। ये तो बात करी हमने कम्प्लीटली कैंडलस्टिक के बारे में और आज बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नियो वेव के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, अब आपको मैं क्लियरली नियो वेव के अकॉर्डिंग बताता हूँ, यहाँ प्राइस को हाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़े बड़ी पिक्चर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये ए वेव बना, ये बी वेव बना, ये सी वेव बना, ये डी वेव बना और ई वेव में अभी हम चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ई वेव में चल रहे थे। जो हमसे कंटिन्यूअसली जो हम मेरी वीडियो को देखते हैं और जो इस चैनल को कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं उन्हें पता होगा कि लार्जर पिक्चर में क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो अभी हम ई वेव की बात करें तो ई वेव में ए बी सी डी ई एफ, एक्चुअल में ई यहाँ कंप्लीट हुआ है, ई एफ और ये जी वेव। और फाइनली मुझे लगता है कि जी वेव अब यहाँ कहीं कंप्लीट होने की तैयारी हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे उसकी भी कि हुई है या नहीं हुई है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है हमारा जो फाइनली जो है ये वाली जो लेग है, ई ई लेग जो है यहाँ हमारी कंप्लीट होती हुई मुझे नजर आ रही है। बस एक अल्टरनेट सिनेरियो में आपको बता देता हूँ, उसके लिए मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर आना होगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि अभी 19,500 के ऊपर मार्केट को, 19,550 के ऊपर अभी हाल फिलहाल में मार्केट को जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा, इम्पॉसिबल तो नहीं मतलब कहूंगा कि मैं थोड़ा सा
प्रॉब्लम क्रिएट होगी अब 19,500 की, 19,400, 19,500 की एक ऐसी ऐसे जोन बन चुके हैं जहां पर से सेलिंग प्रेशर 19,450 से लेकर 19,550 का एक ऐसा जोन है जहां पर अगेन बाउंस आएगा तो वहां सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसको थोड़ा-सा आवरली चार्ट पे, मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे करता हूँ, नियो वेव का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमें जो बात करते आ रहे थे इस लेग की जो बात करते आ रहे थे, ई लेग की, उसमें ए बी सी डी ई एफ और ये जी लेग। अब जी लेग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और जी, और यहाँ मुझे एक फास्टर रिट्रेसमेंट जो है, मुझे रिक्वायरमेंट जो थी वो फास्टर रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पर इस लेग का जो है मिल चुका है, और डी और एफ ट्रेड लाइन यहाँ ब्रेक हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो फाइनली जो मेरी जो लेग थी G3, वो जी लेग जो थी वो यहाँ पर मुझे कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, और इसी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताया था कि 19,500 से लेकर 19,550 के ऊपर, मतलब 19,500 से लेकर तो उसके ऊपर के आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपका 19,340 के आसपास का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप डेफिनेटली वो शॉर्ट कर सकते हो और कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो, करंट मंथ का और नेक्स्ट वीक का आप कर सकते हो। तो ये मैंने बात करी थी, टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट भी किया था। तो अभी मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर अभी हम फाइनली जो लेग थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। बस एक अल्टरनेट मुझे लगता है कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मे बी पॉसिबल है कि एक बार ये हाई के आसपास जा सकता है बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो 19,700 या 800 यहाँ से चला जाए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार ये हाई के आसपास जा सकता है, मार्जिन से 15-20 पॉइंट से इसे काट दे। बट उसके लिए मैं अगर उसकी बात करूँ तो वो मेरा जो है वो 30 के रेशियो में है। 70% मैं बाउंस पर अब शॉर्ट ही करूँगा, जब भी बाउंस आएगा 19,450 से लेकर 19,500 के बीच में अगर कोई बाउंस आता है, एक हेल्दी बाउंस अगर मिलता है या गैप अप भी खुलता है मंडे को, तो मैं वहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट ही करूँगा। स्टॉप लॉस जो होगा मेरा फाइनली जो होगा वो आज का डे हाई जो होगा 19,530 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है, वही मेरा फाइनली स्टॉप लॉस होगा। अभी तो मैंने अब बात कर ली कि अब हमें क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी कोई टॉप बनेगा और बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे बताऊंगा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर टॉपिंग आउट प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, और आज टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने मेंशन किया था कि लॉन्ग पोजीशन से आप जो है आपकी लॉन्ग पोजीशन से क्वेश्चंस हो जाए उस पे, और उस पे आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में मुझे 19,550 तक अभी प्रोटेक्टेड लगता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अभी हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप 19,500 से लेकर उससे ऊपर की कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो, तो उसमें आपका कंसिस्टेंट पैसा बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। 2 बातें क्या बताता हूँ, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये नियो वेव के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं डेली चार्ट पर आता हूँ, ताकि नियो वेव का आपको वीकली चार्ट आपको दिखाई दे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो नियो वेव को सीखना चाहते हैं और जो सीख भी रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो ये जो मैंने डी और एफ ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है अब यहाँ पर। लास्ट सेगमेंट लिया है इसका, सेकंड लास्ट सेगमेंट, और डी और एफ की जो दो ये ट्रेड लाइन जो ड्रॉ करी है। अब ये जो ट्रेड लाइन है ये डिसाइड करेगी एक्चुअल में कि ये कंप्लीट वेव का रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ पर, या तो फिर ये यहाँ से एक बार फिर धीरे धीरे नीचे आके ऊपर जाएगा। अब मैं दोनों सिनेरियो आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ इसने कितना टाइम यूनिट लिया है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे 1 2 3 टाइम यूनिट्स इसने लिए हैं, मतलब कि 3 वीक। 3 वीक मतलब कि 3 वीक इसने लिए टाइम यूनिट्स। अगर इसकी हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें, तो 3 वीक 3 टाइम यूनिट्स इसने कंज्यूम किए हैं। तो अगर 3 टाइम यूनिट्स जो इसने लिए हैं, उससे कम समय में इसको ब्रेक करे, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे और इसके लो को ब्रेक करे। क्या मैं बता रहा हूँ, डी और एफ ट्रेड लाइन को ये उससे कम समय में ब्रेक करे, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे और इसके लो को भी ब्रेक करे। 18,600 जो 18,630 का जो लेवल है या 18,650 का जो लेवल आ रहा है,
इस लेवल को, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 18,640 के आसपास जो भी लेवल आ रहा है, उस लेवल को या तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे उससे कम समय में, और उससे कम समय इतने ही समय में इससे कम समय में या उतने ही समय में ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करे और इसके लो को भी ब्रेक करे। तो ये कंफर्म हो जाएगा हमें कि ये जो अब ये इस कंप्लीट लेग का रिट्रेसमेंट करेगा। मतलब कि एफ लेग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एफ लेग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मैं आपको सेकंड सिनेरियो जो बता रहा हूँ, अगर ये अगर इस कंप्लीट टाइम यूनिट्स में अगर ये इसको रिट्रेस नहीं कर पाता है और इसे ब्रेक भी नहीं कर पाता है, तो फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा, एक यहाँ पर एक्स वेव फॉर्मेशन बनाएगा और फिर अगेन एक नया पैटर्न इमर्ज होगा, जो कि अगेन मे बी पॉसिबल है न्यूट्रल ट्रायंगल बने, डायमेट्रिक बन सकता है, मे बी पॉसिबल है अगेन अगेन एक फॉर्मेशन बन सकता है यहाँ पर। तो वो हम आगे वाले दिनों में देखेंगे, बट यहाँ फास्टर रिट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर इसे कंप्लीट वेव का रिट्रेसमेंट चाहिए हमें, तो यहाँ फास्टर रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड है और इसके लो को ब्रेक करना चाहिए उतने ही टाइम यूनिट में या उससे कम टाइम यूनिट्स में। अगर ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे घसीटता हुआ नीचे आता है, इससे कम टाइम यूनिट, इससे ज्यादा टाइम यूनिट ले लेता है, उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर आप ये समझिए कि यहाँ पर हमें एक्स वे ओपन करना होगा और उसके बाद फिर अगेन ऊपर की साइड में हमें जाना होगा। अब मैं इसका रीज़न आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, इसका रीज़न है उसका रीज़न आपको जो मिलेगा वो रीज़न आपको यहाँ मिलेगा लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में। एक्चुअल में लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये यहाँ से जो कोविड का जो लो बनाया था, ये यहाँ से एक्चुअल में काउंटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो ये लार्जर टर्म टाइम फ्रेम का अगर हम बात करें, तो ये है हमारा A3 कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इसको मैं ब्लू डॉट से कर देता हूँ। ये हमारा ए कंप्लीट हुआ है यहाँ पर हमारा ए कंप्लीट हुआ है, और इसी का क्लोन में कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर हमारा बी कंप्लीट हुआ है। ये यहाँ पर हमारा बी वेव कंप्लीट हुआ है, और देन अभी हम सी वेव के लिए चल रहे हैं। अगर हम सी वेव के लिए चल रहे हैं, तो सी वेव के लिए अगर हम काउंट करते हैं, तो दोनों वेव्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि वेव ए ने इतना टाइम यूनिट लिया है, कंज्यूम किया है, तो वेव बी ने कितना टाइम कंज्यूम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। तो वेव बी ने ए वेव से काफी कम समय लिया है। अगर कम समय लिया है इसने, ए वेव से बी वेव दोनों डिफरेंट है, तो सी वेव का जो टाइमिंग होना चाहिए वो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, और सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स टू सी। अब हम दोनों सिनेरियो को देखते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं, तो इसका जो हाफ टाइम है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि जो सेकंड सिनेरियो अल्टरनेट सिनेरियो था ए प्लस बी इक्वल्स टू सी वाला, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू सी, तो वो तो हो चुका है। अब हमारे पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारा, वो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी होता है। तो सी में अभी हमारा काफी टाइम बाकी है, मतलब सी लेग के लिए अभी हमारा काफी टाइम बाकी है, जो कि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी आपको, लास्ट नहीं, काफी पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, यहीं पर हम थे जब मैंने आपको ये वीडियो बनाया था कि हम एटलीस्ट अभी हम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो उसका जो टाइमिंग जो आता है वो काफी बड़ा टाइमिंग आता है। मतलब अभी 26 फरवरी के आसपास आता है वो टाइमिंग, अगर मैं बात करूं तो। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ तक ही जाए। ये एक्चुअल में अगर ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन बना रहा है या फिर कोई अलग फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये डायमेट्रिक बना रहा है, तो ये फिबोनाची रिलेशनशिप में भी हो सकता है और टाइम रिलेशनशिप में भी हो सकता है। बट ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ अभी टाइम बाकी मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी यहाँ पर अगर फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता इस ट्रेड लाइन का, और ये लो ब्रेक नहीं होता है 18,650 का, तो आप ये समझिए कि यहाँ हमें अगेन एक्स वेव ओपन करनी है, और एक्स वेव के बाद में अगेन हमें ऊपर जाना है। अब आ जाती है बात एक्स वेव की। अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ हमें फास्टर रिट्रेसमेंट मिल जाता है, तो देन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर फास्टर रिट्रेसमेंट और ये लो ब्रेक हो जाता है, तो देन अगेन हम एफ वेव ओपन करेंगे, सेम डिग्री की एफ वेव ओपन करेंगे, देन एफ वेव के बाद में रिट्रेसमेंट आएगा, देन अगेन जी लेग ओपन करेंगे हम। तो इस तरह से अभी हम करेंगे। अदरवाइज फिर हम यहाँ पर अगर नहीं मिलता, तो एक्स वे ओपन करके ऊपर चले जाएंगे। अब एक्स वे अगर ओपन करते हैं, उस केस में अगर ये नीचे धीरे धीरे नीचे आता है और एक्स वे ओपन करते हैं, तो एक्स वेव टाइम कितना कंज्यूम करेगा और मैक्सिमम कितना जा सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, तो यहाँ अगर हम बात करें, तो एक्स वेव का जो टाइम होगा, जो टाइमिंग की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम टाइम कितना कंज्यूम कर सकता है। इस कंप्लीट पैटर्न में जिस लेग ने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है वो उसका मैक्सिमम टाइम होगा, और जिस लेग ने सबसे कम टाइम कंज्यूम किया है वो उसके लिए मिनिमम टाइम होगा।
ये तो मैंने टाइमिंग की बात कर ली अभी एक्चुअल में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 टाइम यूनिट्स इसने लिया है, और अगर यहाँ बात करें सबसे ज़्यादा टाइम इसने इस लेग ने लिया है, और सबसे कम टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे कम टाइम यूनिट जो कंज्यूम किया हुआ है वो 2 टाइम यूनिट्स है। तो अगर हम बात करें तो मिनिमम टाइम जो होगा 2 + 1 3 टाइम यूनिट्स हो जाएगा इसके लिए, और मैक्सिमम टाइम जो हो जाएगा उसके लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 1 7 टाइम यूनिट्स हो जाएगा। ये इसका मैक्सिमम टाइम मैंने बता दिया आपका। एक्स वेव का मैक्सिमम टाइम इससे ना तो ज़्यादा ले सकता है और ना इससे कम ले सकता है, मतलब कि 3 टाइम यूनिट्स और 7 टाइम यूनिट्स, ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम मैंने दोनों बता दिया। अब कर लेते हैं हम प्राइस की बात, कि प्राइस में कितना हो सकता है। अब एक्स वेव अगर ओपन करेगा वो, तो एक्स वेव जो ओपन होगा वो एक्चुअल में कितना हो सकता है वो एक्स वेव। तो अब वो जो एक्स वेव होगा वो हम बात करेंगे, वो एक्स वेव जो हो सकता है वो मैक्सिमम जो कंप्लीट लेग जो है हमारी, ये जो कंप्लीट लेग है उसका 61.8%, मतलब कि मैक्सिमम अगर वो आएगा तो वो इससे नीचे नहीं आएगा कभी भी। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, इसके नीचे कभी भी नहीं आएगा। वो मैक्सिमम पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम टाइम और मिनिमम प्राइस जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो वो आता है 18,000 के आसपास का एरिया। तो मुझे नहीं लगता कि 18,000 तक हम अगेन अभी हम आएँगे। अगर हम रिट्रेसमेंट वो हम देखते हैं कि हम रिट्रेसमेंट किस तरह से देते हैं अभी। तो अभी मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, किस तरह से मार्केट अभी ऊपर मार्केट अभी किस तरह से करेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से हमें मिलता है, अगर हम 19,530 के लेवल को अब अगेन ऊपर में ब्रेक नहीं करते हैं डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें यहाँ पर अब एक नीचे की साइड में फास्टर रिट्रेसमेंट मिलेगा, या तो फिर घिसावट के साथ नीचे की साइड में आएँगे। दोनों ही केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और आपको मैंने बता दिया है कि अब मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है आने वाले दिनों में। तो मार्केट अगर यहाँ से हमें कन्फर्मेशन देता है कि दोनों साइड की किसी भी तरह से घिसावट हो सकती है ऊपर नीचे की साइड में, या तो या तो फास्टर आएगा, मतलब अगर ये फास्टर रिट्रेसमेंट करना होगा तो जितना मूव इसने फास्ट दिया था, जो हमारी कैंडल बनी थी 5-6 कैंडल जो गैप अप के साथ बनी थी, तो उसी तरह से फास्ट मूवमेंट इसमें नीचे की साइड में आएगा। अगर वो नहीं आता है 5, 6, 7 दिनों में, 7 दिनों में अगर नहीं आता, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट फिर धीरे-धीरे नीचे घिसते हुए ऊपर नीचे करता हुआ आएगा, और मैक्सिमम टाइम यूनिट 7 टाइम यूनिट्स लेगा और मिनिमम टाइम यूनिट 3 टाइम यूनिट्स लेगा। तो अब वो जो भी टाइम यूनिट्स ले उसके बाद में जैसा भी फॉर्मेशन बनेगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये मैंने आपको होप आपको डिटेल में समझा दिया है कि मार्केट अब क्या करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको डिटेल में आज निफ्टी के बारे में बता दिया कि निफ्टी अब क्या करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। देन अगेन सेम सिनेरियो की बात करें हम, अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी में मैंने आपको सारी चीज़ें कन्फर्म कर दी हैं कि निफ्टी में अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में पहले हमें कैंडलस्टिक पे बात कर लेते हैं हम कि कैंडलस्टिक पे क्या फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। निफ्टी में तो एक्चुअल में हायर हाई फॉर्मेशन था। यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन था, और ये जो पॉइंट था उसी दिन मैंने यहाँ पर मैंने हमारे स्टूडेंट्स को बताया था कि मे बी पॉसिबल है कि ये जो है, ये जो कैंडल है ये एग्जॉशन का जो ट्रेंड है उसका एग्जॉशन का इंडिकेशन दे दे। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसके लो को हम ब्रेक कर चुके हैं, मतलब कि 4 दिन की कंसोलिडेशन रेंज को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं, और उसके नीचे की क्लोजिंग भी दे चुके हैं। तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म कर चुका है कि अभी यहाँ पर हम थोड़ा-सा, अब यहाँ से थोड़ा-सा साइडवेज होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। सेम सिनेरियो की बात करें कि यहाँ पर भी हमें फास्टर रिट्रेसमेंट मिलेगा, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। अदरवाइज़ ये भी नीचे धीरे-धीरे घिसावट के साथ आ सकता है, देन अगेन इसमें भी हमें एक्स वे ओपन करनी होगी और अगेन ऊपर ये जा सकता है। बट अगर मेरी जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग माने तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हम 19,550 जो 530 आज जो हाई बना है, उसको पार करने में हमें काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो अभी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आपको जब भी बाउंस मिले, एक साइज़ेबल बाउंस मिले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं बाउंस में। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 19,550 का होना चाहिए, और इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, इसके हाई का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी आपका अगर हम बात करें तो 45,700 का जो हाई है इसका, उसी हाई का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ये तो आप
ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आप शॉर्ट करें, कंसिस्टेंट पैसा बनाएँ आएँ और थोड़ी-सी क्लैरिटी होने दें कि ये फास्टर 1-2 दिनों में हमें बता देगा कि ये फास्टर आना चाहता है या फिर ये धीरे-धीरे आना चाहता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। वो अगर फास्टर आता है तो हम समझेंगे कि ये कंप्लीट रिट्रेसमेंट देगा और फिर डीप रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर ये स्लगिशनेस के साथ में आता है, धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करते हुए आता है, तो फिर ये नीचे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा और थोड़ा-सा नीचे आएगा, उसके बाद में ये टाइम पास करेगा और फिर हम वापस से हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो आपको बताया था कि मैं अभी 19 जो 20,000 के जो कैंप में है, मैं इसी चाल में अभी नहीं हूँ, वो मैंने आपको जो बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं क्लियरली नो इफ नो बट मैं अब 20,000 के कैंप में नहीं हूँ। मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए, तो वो रिट्रेसमेंट का टाइम अब आ चुका है। अब वो फास्टर आता है या स्लोअर आता है, वो आने वाले दिनों में हम प्राइस के साथ में देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। बट यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल होगी, तो आप यहाँ पर अगर पैसा बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको क्लियरिटी के साथ में बता दिया है कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करें और कौन से ऑप्शन शॉर्ट करें, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी कोई साइज़ेबल बाउंस मिले आपको, आप डेफ़िनेटली मार्केट को शॉर्ट करें। अब मैं बात करता हूँ इसमें एक और फ़िन निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ मैं। एक्चुअल में फ़िन निफ्टी में भी आजकल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। होना उसमें भी काफ़ी ट्रेड होता है निफ्टी फ़िनेंशियल में, सीएनएक्स निफ्टी में। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सेम निफ्टी के जैसा ही है। यहाँ पर भी उसी दिन यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिला था कि यहाँ ये ट्रेंड एग्ज़ॉस्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद में यहाँ कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो तीनों दिन लोअर लो फॉर्मेशन मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली लोअर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। तो ये तो यहाँ पर ट्रेंड पहले ही इंटेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्लियर कर चुके थे। सॉरी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो इंडाइसेस हैं वो पहले ही क्लियर कर चुके थे। निफ्टी ने आज कंफर्मेशन दिया है, तो आप थोड़ा-सा अब ऊपर की साइड में थोड़ा-सा अवेयर रहें। ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन ना बनाएँ, ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज़ बनाएँ और ऑप्शंस के थ्रू प्ले आउट करें, तो आपको कंसिस्टेंट पैसा मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में मैंने जो आपसे डिस्कस किया है निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में और सीएनएक्स निफ्टी ये जो हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज वाला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको डिस्कस किया है। इसमें भी सेम सिनेरियो है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसमें जो डेटा बना हुआ है वो बहुत ही निफ्टी के अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी के बिल्कुल अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा काउंटिंग में चेंज नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो हमें देखना अब ये है कि ये आने वाले 2-3 दिनों में किस तरह का मूवमेंट आता है, फास्टर मूवमेंट आता है या फिर स्लोअर मूवमेंट आता है। वही हमें देखना है, वही डिसाइड करेगा कि आगे हमें किस तरह से मार्केट में बिहेव करना है। आगे हम या तो हायर हाई फॉर्मेशन में जाएँगे या तो फिर हम थोड़ा-सा नीचे डीप रिट्रेसमेंट करेंगे। तो ये थी बात करी हमने आज पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के बारे में। होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। आप आपके डिसीज़न ले सकते हैं ट्रेडिंग के, जो मैंने आपको आज बताया उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स को, आपके सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, आपके फैमिली मेंबर्स जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको आप शेयर करें। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।